दिमाग में है, चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ, चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ नॉलेज, प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी ट्रेड लें, यहाँ से बाय की लें, सेल की लें, वो तो बादशाह लोग हैं ना। फिर कमाएंगे तो उनको नहीं पता होगा कि क्यों कमाया उन्होंने, लॉस में जाएंगे तो उनको नहीं पता होगा कि उन्होंने गलती क्या की और क्यों लॉस में गई ट्रेड। फायदा है, ठीक है। और ना उनको टीपी का पता होगा कि कहाँ पे होनी चाहिए, ना उनको ये पता होगा नॉलेज के मुताबिक कि हमारा थोड़े नुकसान पे ट्रेड कहाँ पे कट जानी चाहिए, एसएल कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी। तो भाई ये स्ट्रेटजी बेस्ट हो सकती है जो अभी तक हमने तीन किस्म के नॉलेजेस सीखे हैं। ठीक है। लेकिन फिर बात वो है जो मैं बीच में बार बार रिपीट करता रहा हूं कि इस सारे नॉलेज का आपको फायदा कब होगा, कितना होगा, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपने इस नॉलेज को अप्लाई कितना किया है अपने चार्ट के ऊपर, प्रैक्टिस कितनी की है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं लेवल बनाने की, प्रैक्टिस कितनी की है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रिप बनेगी, जितनी ग्रिप बनेगी उतना आपको अपने नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीफ आपका बनेगा कि नहीं यार मेरा नॉलेज काम कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, आगे चलते हैं जी। अब एक बात याद रखिएगा और, कि बुलिश चैनल में, जो बुलिश चैनल है ना, मैं बल्कि ये बात लिख देता हूँ, सप्लाई और डिमांड के हवाले से ये बात है जो शायद मेरे समझ में आ रहा है। मैंने पिछले टॉपिक में ये बात मैं स्किप कर गया हूँ, नहीं बताई शायद आपको, ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि सप्लाई और डिमांड के हवाले से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कि अगर चैनल बुलिश है तो इसमें डिमांड जोन्स जहां पे भी बने हुए हैं, डिमांड जोन्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत अहम होते हैं। इसमें डिमांड जोन्स की पावर या इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है, कहीं पे भी बने हुए हों। ठीक है जी। लेकिन अगर चैनल जो है वो कौन सा है, मेजर जो आपका चैनल है जो बड़ा ट्रेंड बता रहा है, अगर चैनल बेरिश है, बेरिश है, तो उसमें यानी बेरिश चैनल में ज्यादा पावर किसकी होती है या ज्यादा अहमियत किसकी होती है, या अहमियत इंपॉर्टेंस सप्लाई की होती है। इस बात की समझ लगी? क्यों ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल है कि बुलिश चैनल में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बाय का। ज्यादातर लोग बाय की ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हैं, उनको चाहिए बहाना कहीं से भी, रीजन चाहिए कि कहां से वो बाय की ट्रेड क्यों लें, वजह चाहिए। तो डिमांड जोन जहां पे भी बनेगा उनको एक बहाना मिल जाएगा कि यार क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन बन गया तो यहाँ से हमें इस वजह से ट्रेड ले लेनी चाहिए बाय की। चैनल तो बुलिश है, ट्रेंड तो बाय का चल रहा है, ठीक है ना। सर्दियों का मौसम होता है ना, तो आपने स्वेटर पहनी हुई है ना, तो आप दूसरी भी पहन लेते हैं, ऊपर जैकेट भी पहन लेते हैं। आपको पता है यार सर्दी ज्यादा है तो चले जितनी ज्यादा मैं कवरिंग करूंगा उतना फायदा है, समझ गए। लेकिन मौसम सर्दी का हो और आपने जनाब बारीक कपड़े पहने हुए हों, आप कहें कि नहीं गुजारा हो जाएगा, तो फिर इसी तरीके से भाई ये किसी का
माइक ओपन है और वो पीछे पता नहीं क्या काट रहा है यार, इतना शोर तो ना करो ना। ओके जी। तो इसी तरीके से फर्ज करें एक मेजर चैनल है। अच्छा, ये किसी भाई को बात की, काशिफ अली साहब आपको समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल में। आप अपना माइक बार बार ऑन कर रहे हैं और आपकी आवाजें पीछे से जो आ रही है वो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। मैंने सबको म्यूट कर दिया है जी। ओके। तो अगर चैनल इसी तरीके से बना हुआ हो, बेरिश, बेरिश चैनल का मतलब होता है हर बंदा जो पढ़ा लिखा ट्रेडर है, नॉलेज के मुताबिक ट्रेड करता है, वो इंटरेस्टेड है सिर्फ सेल की ट्रेड में, सही जगह से। और वहां पे अगर कहीं पे सप्लाई जोन बन रहा है तो वो उसको सेल की ट्रेड लेने का एक बहाना मिल जाता है, लॉजिकल रीजन मिल जाती है, मंतक उसको मिल जाती है, वजह। ठीक है कि यार ये सप्लाई जोन बन गया है, यहाँ पे नहीं टूट रहा, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रही है, ओके ठोको जी ट्रेड। समझ गए। लेकिन चाहे चैनल बुलिश हो, चाहे चैनल बेरिश हो, एक चीज की आपने हमेशा ख्याल रखना है कि बुलिश चैनल में जो हायर लो जगह होगी, ये वाली जगह, बुलिश चैनल के अंदर जो हायर लो वाली जगह है ना, यहां पे अगर इसके नजदीक कोई डिमांड जोन बन जाए तो वो हद से ज्यादा पावरफुल होता है बुलिश चैनल में। वो डबल पावर से वहां पे लोग फिर बाय की ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से अगर चैनल हो सेल का, बेरिश, मिसाल के तौर पे हम थोड़ा पीछे चलते हैं इसी चार्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पे कि चैनल हो बेरिश, ये देखें कितना बड़ा बेरिश चैनल है। मैं बल्कि वन डे का चार्ट ओपन करता हूं ताकि चैनल हमारा छोटा बने। ये आप देख रहे हैं, इससे पीछे जो चैनल बना हुआ था, ये वाला, ये कितना परफेक्ट बेरिश चैनल बना हुआ था। अगर चैनल हो बेरिश, ये आप देखें, ये बेरिश चैनल बना हुआ है जी, यहां से कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये वन डे के चार्ट के मुताबिक कुछ इस तरीके से हमारा बेयरिश चैनल था ये। और इसकी जरा हम फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं 4 घंटे के अंदर। ठीक है, ये आप चेक करें कितना लंबा बड़ा चैनल है और क्या परफेक्ट मूव इसने दी है। ठीक है। यहां से आप इसको नीचे वाली ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, छोटा कर लें इसको, और ये लें जी। ये आप देखें कि इसमें ये बेरिश चैनल था, ठीक है, ये वाला। और इस चैनल में, बेरिश चैनल में, लोग इंटरेस्टेड थे सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। अब आप चेक करें कि ये 4 घंटे का चार्ट है, चले मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करता हूं, कि इस बेरिश चैनल में जहां जहां पे सप्लाई जोन बना हुआ है, ये देखें, जहां से सेल की ट्रेड बन रही थी लोअर हाई, ठीक है, वहां पे अगर बन गया है सप्लाई जोन, जैसे देखें 1 घंटे का यहाँ पे कितना परफेक्ट बना हुआ है, सप्लाई जोन बनाए जरा, इसकी हद से ज्यादा पावर होती है, बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि बेरिश चैनल है, लोअर हाई वाली जगह जो है वहां से लोगों ने सेल की ट्रेड लेनी है। और अगर उस जगह के ऊपर माजी में बना हुआ था सप्लाई जोन, तो वो डबल पावर के साथ वहां से लोग इंटर होंगे। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ पे अब बनाए जरा, ये यहाँ पे लोअर हाई है, नीचे आई थी,
ठीक है, यहाँ पे ये वाली कैंडल चेक करें, मैं इसको जूम इन करता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। ये वाली कैंडल देखें कि ये रैली हो रही है, एक कैंडल दो कैंडल ऊपर गई, अकेली एक कैंडल ने ये बेस बनाया इस कैंडल ने। ठीक है, इस बेस को 1 घंटे वाली वॉल्यूम कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया। जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई ना, ये वाली, आपने कहा कि यार ये बेस बन गया है इधर। ये चेक कीजिएगा जरा, ये ये जी, ठीक है, ये तो आपने यहाँ पे सप्लाई जोन बना लिया। सप्लाई जोन बनेगा कहाँ पे? बोरिंग वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो है बोरिंग कैंडल या बेस कैंडल, उसका जो ऊपर वाली हाई पॉइंट है, कैंडल का हाई पॉइंट, वहां से लेके जो बॉडी का लो पॉइंट है यहां तक, ठीक है, इतनी मोटाई होगी इसकी। देखें जरा यहाँ पे, ये इसका बना था आपने, ये कैंडल यहाँ पे थी, इधर ये वाली कैंडल थी अभी चल रही, आपने ये सप्लाई जोन बना लिया था। अब चेक देखें कि ये फ्रेश सप्लाई जोन था ना अभी। कैंडल ये नीचे आई, अगली कैंडल, उससे अगली कैंडल देखें वापस ऊपर गई है। ठीक है, अब आप देखें कि सिर्फ उसने इसको थोड़ा सा अंदर गया है सप्लाई जोन में। ठीक है, एक यहाँ पे लोग जिन्होंने यहां से ट्रेडें ले ली थी सेल की, उन्होंने तो ले ली थी लोअर हाई समझ के। अब जिन्होंने यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया हुआ है वो इंतजार कर रहे थे कि जब कभी वापस आएगी ऊपर, इसको टच करेगी तो यहाँ पे सेल के एडर होंगे, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो नीचे भागेगी। आप देखें कि जब यहां से इस सप्लाई जोन को टच किया, थोड़ा सा अंदर गई, यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए थे सेल के, जब उसको वो मिले, तो उसके बाद से जब वो नीचे गई है तो चेक करें उसकी स्पीड कितना नीचे गई है फिर। ठीक है जी। अच्छा, अब यही सप्लाई जोन अभी है ना, टूटा तो नहीं है, तो इसको जरा आगे एक्सटेंड करते जाएं, जहां तक, जब तक ये टूटेगा नहीं ये वैलिड रहेगा। ठीक है जी, इसको जरा आप आगे एक्सटेंड करते जाएं। ये कहां पे टूटा ये? बस सिर्फ 10 मिनट और, यहां पे ये टूट गया है जी, इस जगह पे इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया है, और बड़ा बेस, ये कोई वॉल्यूम कैंडल है, इसका मतलब है कोई न्यूज आई थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सप्लाई, ये वाला सप्लाई जोन यहाँ पे जाके खत्म हो गया, इसको हम आगे नहीं चलाएंगे। ठीक है, यहाँ, सॉरी, ये यहाँ पे। अच्छा, अब आप देखें कि जब ये नीचे आई थी कैंडल, ऊपर गई थी, तो इस सप्लाई जोन की वजह से जब नीचे गई थी, तो इस सप्लाई जोन से थोड़ा सा नीचे यहां पे आप देखें, ये भी एक नया सप्लाई जोन बन गया था। चेक करें जरा कि ये एक कैंडल ऊपर गई थी, घंटे की इसने रैली की थी, और इस एक कैंडल ने बेस बनाया था और प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया था। ये आप गौर से देखें, यहाँ पे इस कैंडल को जूम करता हूं, इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये नीचे, ये देखें बेस बनाया हुआ है अकेली कैंडल ने। इस बेस को इस वॉल्यूम कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया था जी। तो अब आपने जैसे ही ये कैंडल नीचे जा रही थी, तो आपने एक सप्लाई जोन इसके नीचे बना लिया था। कैसे? ये इसी को डुप्लीकेट करके इसी को आप ऊपर से नीचे ले आए, और अब आप देखिएगा जरा, तो ये सप्लाई जोन जो था, वो कैंडल, बेस कैंडल का बॉडी हाई से लेके बॉडी के निचले हिस्से तक ये इसकी मोटाई थी। इसकी मोटाई का कलर आप डिफरेंट कर दें थोड़ा सा यूनिक, नीचे वाला लहदा ऊपर वाला लहदा, ये ले जी, ये नीचे फ्रेश सप्लाई जोन बन गया है आपका। अब देखें कि ऊपर वाला जो सप्लाई जोन है उसको पहली हिट पे यहाँ पे कितनी अच्छी उसने आपको ट्रेड दे दी है सेल की। उसके नीचे आपने, ये जगह ऐसी है कि सप्लाई जोन बना, खींच दिया आगे। यहां पे आप चेक करें, वापस जब ऊपर गई ना, तो ये क्या था? लोअर हाई चैनल का, जिन्होंने सेल का चैनल बनाया हुआ है वो वेट कर रहे हैं, यहां पे आए, यहां से वापस जाएगी तो सेल की ट्रेड।
यहाँ पे इसने थोड़ा सा तोड़ा, लोगों के एसएल खाए और साथ ही ऊपर सप्लाई जोन भी पड़ा हुआ है। अब यहां से जब ये गिरी है ना डबल पावर के साथ, ठीक है, तो आप देखें कितनी स्पीड से नीचे गई है जी। अब इसमें आगे चलें, यहां से ये देखें, ये कैंडल बेस, एक ये कैंडल और ये इसने बेस बनाया, पहले रैली बनी थी, और ये वॉल्यूम कैंडल ने और तोड़ा, तो यहाँ पे फ्रेश सप्लाई जोन बन गया ये वाला। इसी को आप कलर को कॉपी करें नीचे वाले को, उसी को यहाँ पे आप नीचे पेस्ट कर दें। आप देखें कि ये जो सप्लाई जोन आपने यहाँ पे बनाया है इस जगह पे, 1 घंटे के चार्ट पे, इसकी जो मोटाई होगी कितनी होगी, यहां से लेके ये यहां तक। अब आप देखिएगा कि क्या आगे इसने कभी आपको फायदा दिया सप्लाई जोन ने, ये चेक करें। अब मुझे बताएं कि ये जब कैंडल ऊपर गई थी चैनल को तोड़ के कितनी स्पीड से, तो यहां से वापस आने की क्या जरूरत थी, इसको क्या वजह थी? जवाब मिल गया आपको कि ये सप्लाई जोन था पड़ा हुआ, ठीक है। इसमें लोगों ने पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए थे, छोड़ दिए थे बड़े ट्रेडर्स ने, कि जब कभी वापस आएगी नीचे से तो यहां से थोड़ा बहुत, तो ये फ्रेश है ना, टेस्ट तो नहीं हुआ अभी तक। तो आपको पता है कि पहली दफा जब भी कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन टच होता है, वहां से रिएक्शन लाजम होता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो। आप देखें कि यहां से ये वजह थी कि ये वापस नीचे आई थी स्पीड से, क्योंकि ये सप्लाई जोन फ्रेश था और लोगों के ऑर्डर पड़े हुए थे पेंडिंग, ठीक है जी। और ये चैनल का है, सेल लिया आपने। और अच्छा, फिर आप देखें कि यहाँ पे भी आपको इस जगह पे देखें, ये सप्लाई जोन फिर बन गया, ये वाला भी और ये वाला भी, दो बने हुए हैं। मैं इन दोनों को एक ही बना लेता हूँ जी, क्योंकि साथ साथ है। देखिएगा ये डबल पावर के साथ आपको आगे फायदा दे रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर ट्रेंड चल रहा है बेरिश, तो उसमें जो लोअर हाई जगह होती हैं वहां पे देखें ये बना है, ये भी और ये भी, इसने यहां पे फायदा दे दिया और इसने देखें यहां पे डबल फायदा दे दिया। ये देखें, चेक करें यहां से, ठीक है। और ये टूटा, यहां पे ये खत्म हो गया, तो ऊपर वाला जो था फ्रेश उसने फायदा दे दिया, वापस ले आया इसको। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो सप्लाई और डिमांड जोन्स होते हैं, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं अपने चैनल्स के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे टूट गया था इस जगह पे, ये यहाँ पे, इससे आगे ये वैलिड नहीं रहा, यहाँ पे उसके ऊपर ये वैलिड है। अब देखें यहां से ये ऊपर गया, मुझे आप बताएं कि इस जगह से ये वापस क्यों आया? यहां पे तो चलें ये फ्लैश था सप्लाई जोन, यहां से क्यों वापस आया ये आपका जो सप्लाई जोन ऊपर हमने बनाया हुआ था और फ्रेश था, यहाँ पे देखें, और पहली दफा इसको हिट किया और चेक करें कि वो कैसे उसने कमाटू फेराए थे। और नीचे किसने रोका है? आपकी ये जो आपने बना दी थी नीचे ट्रेंड लाइन बुलिश, दो लो पॉइंट चाहिए होते हैं ना एक ट्रेंड लाइन के लिए, एक ये, ओके, यहाँ पे अभी नहीं बनी थी जी ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन उस वक्त नहीं थी, क्योंकि ये पहला लो पॉइंट था, दूसरा तो ये बाद में बना है, ठीक है। तो जब ये आ गई थी नीचे, तो ये सप्लाई जोन था, इसने देखे यहाँ पे काम किया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है भाइयों, और ये चीजें जहन में रखनी है कि जो सब, अच्छा यहाँ पे देखें आप, यहाँ भी ये कौन सा बन रहा है, 37 बन रहा है, ये वाला बन रहा है जी, ये 39 से शुरू हो रहा है और 37 तक, 39 37, ठीक है, ठीक है। और अच्छा यहां पे आप चेक करें, जब यहां से ये रैली हुई ऊपर गई थी, तो ये देखें कितने घंटे के लिए ये एक बेस बनाया था इसने यहां पे। तो ये देखें, ये वॉल्यूम कैंडल थी ना ये वाली, इसने तोड़ा था इस वॉल्यूम कैंडल ने, तो यहां पे भी एक डिमांड जोन बन रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। तो वो डिमांड जोन कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से, ये देखें आप। तो अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो डिमांड जोन था, ये मिल गया चैनल की, बुलिश चैनल की, एग्जैक्ट किस जगह पे आ गया देखें, जहां पे हायर लो
की जगह बनती है चैनल की। तो इस डिमांड जोन की वजह से यहां से जब ये वापस आया, तो एक तो चैनल की बुलिश लाइन जो थी सपोर्ट की, उसने इसको रोका जहां से हायर लो बनना था। लेकिन वहां पे एग्जैक्ट उसी जगह पे ये हमारा डिमांड जोन भी पिछला बन गया है, फ्रेश है। तो डबल पावर के साथ स्पीड चेक करें जब ऊपर गई है तो। जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं डिमांड जोन्स की, और जो सप्लाई जोन्स होती हैं। सप्लाई जोन की जगह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पावरफुल, वो लोअर हाई वाली जगह होती है। वहां पे अगर कोई सप्लाई है ना जोन, बेशक 15 मिनट का है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी तरीके से डिमांड जोन में अगर हायर लो वाली जगह के ऊपर बुलिश चैनल में अगर कोई डिमांड जोन बन गया, तो वो बहुत पावरफुल होते हैं, डबल पावर आ जाती है। डबल यानी कि ज्यादा लोग फिर अट्रैक्ट होते हैं ट्रेड लेने वाले उन जगहों पे। अच्छा, इसी तरीके से फ्यूचर के लिए देखें, ये बन जैसे ये डिमांड जोन यहाँ पे काम दे गया। अब ये डिमांड जोन जो बना है वो यहाँ पे काम देगा ना, अगर इसको टूटेगा तो ये नीचे आ रहा है ना, देखें दूसरे वाला, ये इसको रोक देगा, तो ये बहुत पावरफुल जगह है। तो इस तरीके से आप अपने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको डिवाइस कर सकते हैं, बना सकते हैं, और डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस से, नॉलेज के जरिए से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बात ये खत्म होगी आज की। अब मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, जो बेस्ट इंडिकेटर है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है कि बाकी ट्रेडर जो पुराने हैं वो मेरी इस बात से एग्री करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो भी ट्रेडर होता है वो बात कर रहा होता है अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। हर ट्रेडर ठीक ही बात कर रहा होता है। किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है एक चीज के बारे में, किसी का बुरा हो सकता है, ठीक है। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो सबसे पावरफुल इंडिकेटर है मेरे ख्याल में, वो है, ये देखें, ये छोटा ग्राफ बना हुआ है जी, ये इधर ऊपर investing.com पे ये इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप लिखें विलियम फ्रैक्टल, WF लिख दें शॉर्ट में। WF आपने WF ही कहना है, कुछ और नहीं कहना, ठीक है जी। इसका मतलब है फॉरेक्स में विलियम्स फ्रैक्टल। विलियम एक आदमी का नाम है, फ्रैक्टल कहते हैं रुकावट को, ठीक है। तो जिसने ये, इसको आप क्लिक करें, तो जैसे ही आप इसको विलियम फ्रैक्टल्स को क्लिक करेंगे, आप देखें ये जहां पे गोल्ड का पेयर लिखा हुआ है नीचे, वहां पे ये ऐड हो गया है, ये इंडिकेटर, ठीक है। और अब ये इंडिकेटर जब मैंने ऐड किया, तो आप देखें हमारी जो कैंडल्स थी, इनके कुछ कैंडल्स के ऊपर, कुछ कैंडल्स के नीचे, ये छोटे छोटे तीर के मुंह बन गए हैं, एरो हेड जिसे कहते हैं, ठीक है। मैं इन एरो हेड को मोटा करता हूं ताकि हर किसी को क्लियर नजर आए। इन एरो हेड्स को, तीर के मुंह को हम ये फ्रैक्टल्स कहते हैं, विलियम फ्रैक्टल्स। इसकी सेटिंग है, ये देखें, ये सेटिंग का निशान है, इसमें जाएं तो मैं इसके जो स्टाइल है उसको चेंज करता हूं। इसका, अच्छा ये तो चेंज नहीं होगा यहाँ पे का, हाँ ये इतना ही है जी। मोबाइल की सेटिंग में ये इनका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे करें, जूम करके देखें, ये अब बड़े हो गए, ओके। तो ये जो विलियम फ्रैक्टल है ना, एरोहेड, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट्स के बारे में बताते हैं आपके चार्ट के टाइम के मुताबिक, ठीक है। ये आपने 1 घंटे में यूज नहीं करने, आपने कम से कम 4 घंटे के चार्ट पे यूज करने हैं, और फिर 1 डे के चार्ट पे यूज करने हैं, ठीक है। तो अब जहां पे ये 4 घंटे पे ज्यादा, और फिर कभी कभार 1 डे के ऊपर भी, तो अब हम 4 घंटे का ओपन करते हैं, देखें समझने के लिए। आप देखें कि जिन जिन ये अभी लाइव कैंडल है जी, लाइव कैंडल के नजदीक तरीन माजी में एक ये है जो नीचे की तरफ मुंह है, ये विलियम फ्रैक्टल है। ये कह रहा है कि भाई अगर ये कैंडल नीचे आएगी, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको नीचे जाने से रोक सकता है। हमारा नॉलेज क्या कह रहा है, जो हमने अप्लाई किया हुआ है, कि पहली बात है कि ये चैनल की लाइन रोकेगी,
और उसके नजदीक देखें ये वाला विलियम फ्रैक्टल लगा हुआ है कि ये वैसे तो इसने नीचे से जब ऊपर जा रही थी तो ये रोक रहा था हमारी, ये देखें रेजिस्टेंस की लाइन भी यहाँ पे ही है चैनल की, मैच कर गया। अब जब ऊपर से आएगा तो हो सकता है ये वाला फ्रैक्टल उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, नीचे जाने से भी रोके। यानी हमारा ये चैनल की लाइन भी रोक रही है उसी जगह पे, और डिमांड जोन भी है 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है, वो भी रोक सकता है। तो ये मैच कर गया। अगर थोड़ा सा नीचे आया तो ये लो पॉइंट्स है इन कैंडल्स के, यहाँ पे देखें एक हमारा 4 घंटे के चार्ट पे एक सपोर्ट का लेवल भी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा सपोर्ट का लेवल? का लेवल देखें कैसे बन रहा है, ये इस जगह पे 4 घंटे के चार्ट पे अच्छा पावरफुल सपोर्ट का लेवल है ये। जरूरी नहीं है कि ये सपोर्ट का लेवल टूट सके आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमारे नॉलेज के साथ साथ ये जो विलियम फ्रैक्टल है ये बता रहा है कि इस पॉइंट से नीचे जाना मुश्किल होगा कैंडल के लिए। और पहली बात है कि जब आएगी तो ये वाला जो फ्रैक्टल है ये भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और इस पॉइंट से और डिमांड जोन भी है अपनी, ये मुश्किल है इसको तोड़ के नीचे जाए। इसी तरीके से आप देखें कि जब ये अगर यहां से नीचे आ जाता है, ठीक है, तो देखें एक विलियम फ्रैक्टल ये नीचे की तरफ लगा हुआ है जो कैंडल को इस लेवल से नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। और ये देखें एन उस जगह पे है जिस जगह पे हमारा नीचे वाला ये डिमांड जोन बना हुआ है। सारी चीजें को रिलेट कर, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इंडिकेटर जो है आपके जो नॉलेज आपने अप्लाई किए हुए हैं उनको वैलिडेट कर रहा है। तो इंडिकेटर की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आपके नॉलेज की। वो इंडिकेटर आपके नॉलेज को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है कि हाँ आप ठीक सोच रहे हैं। यूज किया जाता है, आप अपने मोबाइल के MT5 चार्ट के ऊपर भी ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। एक ये हो गया, और दूसरा एक इंडिकेटर मैं आपको और बता देता हूं। एक होता है मूविंग एवरेज, एक लाइन होती है, इधर आए, यहाँ पे सर्च बार में लिखे हैं मूविंग एवरेज के लिए सिर्फ MA लिख दें या पूरा मूविंग एवरेज लिखते हैं। ये देखें ये मूविंग एवरेज आ गया, ठीक है, इसको आप क्लिक करें। ये मूविंग एवरेज बेसिकली एक लाइन है। ये देखें चार्ट में एक ये नीले सी इसका कलर, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया, इसकी कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाएं और इसकी मोटाई, ठीक है जी, मैं स्टाइल इसका कलर कर देता हूं ब्लैक, और इसकी लाइन की मोटाई थोड़ी सी मोटी कर देता हूं इतनी, ठीक है जी, और ओके कर देता हूं, ये ले जी, ठीक है। ये मैंने जो मूविंग एवरेज है, ओके अभी गलत हो गया जी, इसकी इनपुट में आना है। तो मूविंग एवरेज मैं करूंगा 200, यहां पे लेंथ इसकी कर दूंगा 200, 200, ठीक है जी, ये लें जी, ओके कर दिया। तो अब देखें मैंने क्या किया, मूविंग एवरेज ऐड की और उसकी जो इनपुट में जाके जो लेंथ जहां पे 9 लिखी हुई थी मैंने वहां पे 200 200 कर दिया, ठीक है। अब वो मेरी लाइन किधर है, ये लाइन है जी, ये वाली, ये देखिए टेढ़ी बड़ी एक लाइन है, ये मूविंग एवरेज है, ये बड़े कमाल की है। कम से कम ये मूविंग एवरेज जो बड़े ट्रेडर यूज करते हैं वो करते हैं 1 डे के चार्ट के ऊपर, ठीक है जी। 1 डे के चार्ट के ऊपर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये लें जी 1 डे का चार्ट आ गया, और वो हमारी जो मूविंग एवरेज है 200 की, कितने की मूविंग एवरेज है, सेटिंग हमने किया 200 की। ये अगर कैंडल्स के नीचे आ जाए तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट का लेवल बन जाता है चार्ट पे जहां पे भी आ जाए। और अगर ये कैंडल्स के ऊपर आ जाए 1 डे के चार्ट में तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है। अभी हमारे 1 डे के चार्ट के ऊपर ये मूविंग एवरेज कहाँ पे आई है, लें जी मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये मिक्स हो गया है। यहाँ पे सेटिंग में जाके मैं इसका कलर थोड़ा तेज रखता हूँ ताकि दूर से नजर आए। स्टाइल में गया और इस कलर को मैं पिंक कर दूं जी, नहीं ब्लू कर देते हैं ना, ये वाला ब्लू, तो लाइनें भी हैं, हम इसका और करते हैं जी, ये वाला करते हैं, पिंक करते हैं ये वाला, और इसका मोटाई बढ़ा देते हैं, ये लें जी, ये हमने पिंक लाइन है जी, ये वाली अब दूर से नजर आ रही है।
अब देखें कि इस वक्त इसका जो हेड है इस मूविंग एवरेज का, वो कहां पे गया हुआ है? सप्लाई नहीं, डिमांड जोन। जो मूविंग एवरेज है 200 वाली वन डे के चार्ट के ऊपर, उसका जो सिरा है इस वक्त वो भी एन उसी जगह के नीचे है जहां पे हमारा बुलिश चैनल का एक बड़ा पावरफुल डिमांड जोन भी मौजूद है। बुलिश चैनल की नीचे वाली जो सपोर्ट की लाइन जहां पे हायर लो बनने के चांसेस है वहां वो भी मौजूद है। तो मुझे बताएं कि बायर के लिए जब कभी अगर ये कैंडल वापस नीचे आती है, ठीक है, तो ये जगह कितनी जबरदस्त होगी कहां पे? कि पहली बात है कि वो यहां से 1918 17 16 से बाय में इंटर हो जाएगा, नीचे नहीं आएगी। अगर लोगों के एसएल खाने के लिए थोड़ा सा 2 पॉइंट भी नीचे आई तो नीचे मूविंग एवरेज की सपोर्ट बहुत बड़ी मौजूद है। तो ये बहुत पावरफुल पॉइंट है बाय के ट्रेडर्स के लिए। लेकिन अगर कोई कैंडल वन डे के चार्ट पे 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उससे आगे क्लोज हो जाए, तो ये एक इशारा होता है कि शायद ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें, कैंडल्स नीचे थी, सॉरी ऊपर से आई कैंडल, ये मूविंग एवरेज थी नीचे। यहां पे उसने एक दिन रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन इस मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे कैंडल क्लोज हो गई। अब अगले दिन कैंडल वापस आई, लेकिन ये मूविंग एवरेज ने कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। उसके बाद कितने दिनों तक, 1 2 3 4 5 दिन तक मूविंग एवरेज ऊपर और कैंडल्स नीचे ही रही। फिर यहां पे बुलिश कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को ना सिर्फ ऊपर की तरफ तोड़ा, बल्कि क्लोज भी ऊपर हो गई। तो अगली कैंडल जब वापस आई तो यही मूविंग एवरेज उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी और वो नीचे जाने से रोक रही थी कि नहीं बाबा अब ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद से देखें अभी तक मूविंग एवरेज नीचे, कैंडल्स ऊपर। तो ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है? बाय का। यहां पे जब मूविंग एवरेज ऊपर रह गई थी तो ट्रेंड कौन सा शुरू हो गया था? सेल का। और यहां पे आप देखें मूविंग एवरेज नीचे थी तो ये मेजर ट्रेंड जो था वो चल रहा था बाय का। ये पीछे जाती जाएगी देखें। तो ये दो इंडिकेटर्स जी मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी बहुत लंबी हो गई है बातचीत, मैंने गौर नहीं किया, तो सबसे पहले तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, क्योंकि ये तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी यार। तो अब आपके जी क्वेश्चंस आखिर में कोई अगर है तो आप जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि आज बहुत देर हो गई है, 5 मिनट है हमारे पास। खाना ओके, दो आप चले, मैं आया। ओके जी, अपने माइक आप मैं ओपन कर देता हूँ, आपके टाइम थोड़ा है जी, कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चन करें ताकि 2 3 क्वेश्चन हम ले लें और फिर जो है वो अल्लाह हाफिज करते हैं। जी जी, अपना माइक ओपन कर सकते हैं जी आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।